हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मौज ले लो घर पे। ठीक है, मौज लो लेकिन साथ साथ बेटा पढ़ लो। ठीक है, छुट्टियों में ज़्यादा मजा मत लो, थोड़ा बहुत पढ़ाई भी कर लिया करो। स्कूल से तो बढ़िया है, अपने घर पर बैठ के मस्त मजा लेके, ना वो डीपी की टेंशन, ना वो किसी टीचर की जिग जिग। क्या पढ़ते थे हम? करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे लास्ट, रेजिस्टेंस, उसका कौन सा पढ़ लिया था हमने। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं रेजिस्टेंस के बेटा। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होती है? रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है। किसकी प्रॉपर्टी? कंडक्टर की प्रॉपर्टी। रेजिस्टेंस मींस किस तरह से क्या होता है? अवरोध मींस रोकना। किसको रोकना? करंट को रोकना। या करंट किसके कारण आ रहा है? चार्ज का आ रहा है, चार्ज के कारण आ रहा है, तो चार्ज का अपोज करना। ठीक है, तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर by virtue of which it opposes the motion of charges, the motion of charges, और करंट कह सकते हैं सीधा सा। तो ये तो किसकी डेफिनेशन रेजिस्टेंस की। एग्जाम न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट उस पे क्वेश्चन आया हुआ है, रेजिस्टेंस होता ही क्यों है, करंट का अपोज होता ही क्यों है, चार्जेस का मोशन का अपोज होता ही क्यों है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या बताया था मैंने आपको? मैंने ये बताया था ना कि कंडक्टर है, मान लो इस कंडक्टर के अक्रॉस अगर हम क्या करें, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें, तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। उसके कारण इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? एक्सेलरेट करेंगे, मूव करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो इसमें पॉजिटिव आयंस है, इलेक्ट्रॉन्स भी है, उसका इससे लगातार आपस में क्या होता रहता है? कोलिजन। और कोलिजन ही एक तरह से किसका कारण बनता है? इसका मोशन का अपोज करने का कारण बनता है। तो रेजिस्टेंस का जो ओरिजिन है, रेजिस्टेंस किसके कारण है? वो आएगा ड्यू टू मल्टीपल कोलिजन, कंटिन्यूअस कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द पॉजिटिव आयंस। तो आप कह सकते हो, इफ ए पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, मैं रीजन बता रहा हूं, रेजिस्टेंस, कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, आप ये कह सकते हो कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होता ही क्यों है? इफ वी applied a potential difference across two ends of conductor, two ends of conductor, then there is continuous collision between electrons and positive ions, resulting resistance, means रेजिस्टेंस को प्रोड्यूस करते हैं, रेजिस्टेंस इसके कारण अराइज होता है। ठीक है, तो मेन कारण क्या हुआ? कोलिजन। कोलिजन के कारण रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है। जैसे फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन भी क्या होता है? एक तरह से वही मोशन का अपोज करता है, जब दो बॉडी आपस में एक दूसरे के ऊपर मूव करते हैं तब। तो ऐसे ही दो इलेक्ट्रॉन्स या दो पॉजिटिव आयंस या इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयंस आपस में अगर टकराएंगे तो उनका मोशन का अपोज होता है। और जो करंट फ्लो होता है किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन का। तो हम इलेक्ट्रॉन का बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन रुक रहा है तभी तो करंट रुक रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का कोलिजन पॉजिटिव आयन के साथ अगर होता है तो उसके कारण रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है वो देखो आगे बेटा।
resistance not depends on potential difference applied, जो अप्लाइड आप कर रहे हो पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 करंट फ्लो इन कंडक्टर। रेजिस्टेंस मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको, रेजिस्टेंस करंट पे डिपेंड नहीं करता है बल्कि उल्टा करंट रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो करंट कम होगा, ठीक है, यानी कि करंट अगर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस चेंज होगा नहीं बेटा, ठीक है। तो यानी फॉर्मूला तो होता है ये R इक्वल टू V बाई I, लेकिन R इज नॉट डिपेंड्स ऑन V, नॉट डिपेंड्स ऑन I, है ना, नॉट डिपेंड्स ऑन V, नॉट डिपेंड्स ऑन I, ठीक है। तो R डिपेंड किस पे करते हैं, फॉर्मूला तो है ये, इसका एक मेन फॉर्मूला आगे बताऊंगा, आगे आएगा। ये तो ओनली इसका मेजरमेंट दिखाते हैं, अभी V दे रखा हो, I दे रखा हो, रेजिस्टेंस कैसे निकाले तो उसका फॉर्मूला बनता है बस ओनली। तो R डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है, मेन फैक्टर क्या है बेटा, तो डिपेंड करता है एक तो शेप और साइज ऑफ कंडक्टर, शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर, अब इसके अंदर लेंथ भी आ गया, एरिया भी आ गया, ठीक है। दूसरा नेचर ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का नेचर कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है। नंबर 3 टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर या सराउंडिंग, ये भी कह सकते हैं टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर और सराउंडिंग, क्योंकि टेम्परेचर कंडक्टर का घटेगा बढ़ेगा तो भी चेंज होगा और सराउंडिंग का चेंज होगा तो भी कंडक्टर का टेम्परेचर चेंज होगा, और टेम्परेचर अगर चेंज होता है तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। तो ना कि रेजिस्टेंस V और I पे डिपेंड करता है, मेन फैक्टर्स रेजिस्टेंस डिपेंड करता है इन 3 फैक्टर्स के ऊपर। इसमें 2 बना सकते हो, लेंथ एंड एरिया, ठीक है। रेजिस्टेंस की यूनिट ऐसा यूनिट पढ़ा है आप लोग को, पता है आपको, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, ओम, ठीक है। 1 ओम को डिफाइन करना हो तो 1 ओम कितना होगा बेटा, अगर 1 ओम डिफाइन करना हो तो R तो हो गया 1 ओम। 1 ओम कब होगा, जब V पोटेंशियल डिफरेंस कितनी हो 1 वोल्ट और करंट कितना हो 1 एम्पियर। देन व्हाट इज 1 ओम, resistance of a conductor is said to be 1 ohm if 1 volt potential difference produce a current of 1 ampere across the conductor। अगर हमारे पास 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करने से अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो होता है किसी कंडक्टर में, then the resistance of the conductor is said to be 1 ohm if 1 volt potential difference applied across the conductor produce a current of 1 ampere, then resistance is said to be 1 ओम। ये 1 ओम की डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है। चलो आगे, बेटा अच्छे से नोट्स बनाना। मैं फिर से बोल रहा हूं कि जरूरी नहीं है आप ये सोच के बैठे रहो कि भाई ये दोबारा क्लास लगेंगी दोबारा से करवाया जाएगा। इनको बहुत अच्छे से करो, घर बैठ के पढ़ने का देखो ना, आपको बस की बैठ के गर्मी का कोई यहाँ पे वो करना है कि अब गर्मी होने लगी भाई बस में बैठना है करना है। अपने घर बैठो, बड़े एसी बड़े कूलर चला के, जब चाहे मन अपना वीडियो खोला, उसके नोट्स बनाए, जो असाइनमेंट किया असाइनमेंट किए, ठीक है। अच्छे से नोट्स बनाए, अच्छे से असाइनमेंट करें। तुम्हारे पास तो बुक भी है सभी के पास, उनके क्वेश्चंस बनाए, अच्छे से नोट्स बनाए सभी के। तो अगला जो टॉपिक है वो क्या है, रेजिस्टिविटी।
रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। मेटेरियल कह सकते हो, कंडक्ट नहीं तो मेटेरियल कह सकते हो आप इसको, ऑफ ए मेटेरियल, कोई भी हो सकता है बेटा ये। रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, ठीक है, लेकिन उसको एक्सप्लेन जरूर करूंगा, ये नहीं कि छोड़ देंगे, ठीक है, केमिस्ट्री में पढ़ लिया आपने। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का जो सिंबल होता है वो पढ़ा है आपने, रो होता है। जस्ट अभी पढ़ा था हमने क्या, रेजिस्टेंस जो था बेटा, रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे किया था, मैं क्या बता रहा था आपको, शेप एंड साइज मींस लेंथ, डिपेंड्स ऑन लेंथ, डिपेंड्स अपॉन लेंथ, यानी कह सकते हैं दैट इज आर प्रोपोर्शनल टू एल, प्रोपोर्शनल टू एल, ठीक है। आगे अब ये नहीं है कि लेंथ को हमने ट्वाइस कर दिया तो रेजिस्टेंस ट्वाइस हो गया, नहीं बेटा, इसका कॉन्सेप्ट आगे आएगा कि लेंथ अगर डबल कर दें तो रेजिस्टेंस कितनी होगी। एट प्रेजेंट बस ये बताया जा रहा है कि लेंथ के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, कितने प्रोपोर्शन बढ़ेगा, ये नहीं है बस ओनली कि बस हाँ इतना है, लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, यहाँ से इतना पता चला है, ठीक है। क्योंकि जब यहाँ पे एक फैक्टर बताया जा रहा है तो अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब जैसे मैं कह रहा हूँ कि लेंथ अगर बढ़ जाए, अगर मान लो ये है, इसकी लेंथ को स्ट्रेस करके बढ़ाऊं मैं तो बढ़ेगा, तो आप बताओ क्या एरिया कम नहीं होगा, पतला होगा ना वायर, ये तो रेडियस कम हो जाएगी इसकी। लेकिन यहाँ क्या माना गया है कि लेंथ अगर स्ट्रेस किए तो एरिया चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो बस तब एरिया चेंज नहीं हुआ, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, जब कुछ भी फैक्टर अदर चेंज नहीं होंगे, कुछ भी फैक्टर अदर चेंज नहीं होंगे, तब मान सकते हैं कि लेंथ डबल हुई तो रेजिस्टेंस डबल होगा। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो न्यूमेरिकल में कभी मत कर देना कि लेंथ को डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस डबल हो गया, नहीं, बस ओनली कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है रेजिस्टिविटी के लिए बस। दूसरा, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, या कह सकते हैं इनवर्सली, क्या बेटा, एरिया पे। रेजिस्टेंस डायरेक्टली हो गया और इनवर्सली डिपेंड्स ऑन एरिया कह सकते हैं, एरिया, लेकिन एरिया के इनवर्स, ठीक। नंबर 3, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन नेचर। तो नेचर का कैसे बन जाएगा, देखो इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दो, कंबाइंड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, कंबाइंड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या बनेगा, आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, और उसको हटाओगे तो कांस्टेंट टर्म हमारी क्या आएगी, रेजिस्टिविटी, तो दिस इज इक्वल टू रो एल बाई ए, और ये तो लिखा हुआ है रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द नेचर। इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द मटेरियल, नॉट एरिया, नॉट लेंथ। तो यहां से अगर आपको रेजिस्टिविटी निकालनी है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ रेजिस्टिविटी कितनी आएगी बेटा, रो आ जाएगी आर ए डिवाइड बाई एल। इस यूनिट से ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, अच्छे से समझना इस बात को। तो रेजिस्टेंस में मैंने आपको क्या क्या बताया था, शेप, साइज ऑफ द मटेरियल, ठीक है, दूसरा नेचर ऑफ द मटेरियल, फिर टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग या द मटेरियल। ऐसे ही रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी का ये फॉर्मूला जरूर है कि भाई एरिया आ गया, लेंथ आ गया, रेजिस्टेंस आ गया, नहीं, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन, मैं लिखता हूं यहां पर, देखो, ठीक है, ये हो गया। एवरेज में इसकी यूनिट लिख दूं मैं, ऐसा यूनिट क्या होगी बेटा, ऐसा यूनिट, तो ऐसा यूनिट क्या बनेगी, रेजिस्टेंस तो होगी ओम, एरिया हो गया मीटर्स पे, लेंथ हो गया मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, क्या यूनिट आ गई, ओम मीटर, ओम मीटर, ये यूनिट आ गई ऐसा यूनिट इसकी, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, मैं वो लिख रहा हूं इसमें,
resistivity of a material depends upon क्या बेटा, नंबर 1 nature of the material, and number 2 temperature of material and surrounding का टेम्परेचर पे या टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज होगा तो उसका भी चेंज होगा, तो इन दोनों पे डिपेंड करेगा। और ये कह सकते हैं नोट डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड नहीं करता, शेप एंड साइज, ये कह सकते हो। और लेंथ पे, उसके लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा, उसके एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, इस पे डिपेंड नहीं करता है क्या, रेजिस्टिविटी नॉट डिपेंड्स ऑन दिस फैक्टर, नॉट लेंथ, नॉट एरिया। ध्यान से समझ रहे इसको, एरिया को डबल करते रेजिस्टिविटी चेंज हुई नहीं हुई। उसको हमने क्या किया, पहले क्या था, सर्कुलर था, सर्कुलर वायर को चेंज करके हमने क्या बना दिया, स्क्वायर बना दिया, रेजिस्टिविटी चेंज हुई नहीं चेंज हुई, ठीक है। इसको वायर को हमने क्या कर दिया, टेढ़ा मेढ़ा बना दिया, और कुछ शेप का बना दिया, वो चेंज हुई नहीं चेंज हुई। लेंथ को आधा कर दिया, पहले लेंथ क्या थी 10 मीटर, उसको काट के कितनी कर दी, 5 मीटर कर दी, बताओ रेजिस्टेंस चेंज हुई नहीं चेंज हुई, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो कोई भी एक वायर है, जैसे कॉपर वायर है, तो एक कॉपर वायर से कॉपर वायर की लेंथ 100 मीटर हो और उसको काट के से बना दे 5 मीटर का है, वो कॉपर का वायर, तो उसकी रेजिस्टिविटी कभी चेंज नहीं होगी, उसकी रेजिस्टिविटी वही रहेगी। जैसे डेंसिटी होती है, वाटर की डेंसिटी, वाटर के साइड ड्रॉप हो और चाहे वाटर हमारे पास से पूरा एक तालाब भर लेता पानी, उसी पानी का, तो उसका जो उसकी डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, सेम होती है। सेम ऐसे ही रेजिस्टिविटी भी वैसे ही क्या रहेगी, सेम रहेगी। मटेरियल सेम होना चाहिए, मटेरियल चेंज नहीं होना चाहिए। कॉपर और सिल्वर दोनों में क्या चेंज, दोनों की रेजिस्टिविटी डिफरेंट होती है, क्योंकि कॉपर अलग है और सिल्वर अलग है हमारे पास, तो अलग मटेरियल की रेजिस्टिविटी अलग होगी, ठीक है। तो ये था रेजिस्टिविटी का छोटा सा कॉन्सेप्ट। और देखो आगे इसके अंदर तो एक तो होगी रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा, कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी होगी, अगर आपको बोला जाए कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, डिफाइन करो। तो कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल होती है बेटा, कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल को डिनोट करते हैं सिग्मा से। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ किसके बेटा, रेजिस्टिविटी के। मीन्स सिग्मा इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि रेजिस्टिविटी अपोजिशन है, अपोज करना होता है करंट कैरियर्स का, चार्जेस का, तो जितना ज्यादा अपोज करेगा तो कंडक्टिविटी कम आएगी, जितना कम अपोज करेगा कंडक्टिविटी ज्यादा आएगी। यूनिट क्या बनेगी, इनवर्स है, इसकी यूनिट क्या थी, ओम मीटर, तो इसकी आ जाएगी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। या इसको हम कह सकते हैं महो पर मीटर। ओम का उल्टा क्या होता है, महो, MHO, ठीक है। और मीटर इनवर्स, ये इसकी SI यूनिट है। जैसे रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, उसका उल्टा। अब जैसे रेजिस्टिविटी हो गया, कंडक्टिविटी हो गया, ऐसे कंडक्टेंस भी होता है। छोटी सी डेफिनेशन और लिख दो एक, कंडक्टेंस ऑफ द मटेरियल, कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस जो होता है वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस।
और कंडक्टेंस का जो सिंबल होता है वो जी होता है, 1/r। 1/r। आर की यूनिट क्या है? ओम। तो इसकी यूनिट क्या होगी? महो, MHO या ओम इनवर्स, या ओम इनवर्स। ठीक है, तो ये छोटे छोटे डेफिनेशंस थे। बार आगे चलो बेटा। एक रिलेशन है भाई, रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम क्या था? एवरेज टाइम टेकन बिटवीन द टू सक्सेसिव कोलिजन। तो आर में रिलैक्सेशन टाइम क्या था? टाउ। उसमें रिलेशन क्या होगी? तो जो मेन जो आएगा ना फॉर्मूला रेजिस्टेंस का, कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, वो आएगा इसमें। अब तो वी नो एक रिलेशन थी बेटा, क्या? आई इज, सॉरी 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 बेटा, फोन गिर गया था नीचे। वी नो एक रिलेशन थी करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, क्या? I इज इक्वल टू NEAVD। करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ये एक रिलेशन थी। अगर मैं इस VD को लिखूं कि वी नो VD क्या होती है बेटा, सीधा कर दो इसको, एंड VD इक्वल टू E डिवाइड बाय M इंटू टाउ। ठीक, और E की जगह V बाई L एंड पहले पुट करेगा उसको, I क्या बन जाएगा? NEA, VD हो जाएगा E टाउ डिवाइड बाय क्या हो गया? M। क्या बना? NEE स्क्वायर, NE स्क्वायर A टाउ डिवाइड बाय क्या हो गया? M। और E को मैं V बाई L कह दूं, रिलेशन पढ़ चुके हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट में, V बाई L। तो E को मैं पुट कर दूं V बाई L। ये V है पोटेंशियल डिफरेंस, V डिवाइड बाई I लें, V डिवाइड बाई I। तो ये सारा कहां जाएगा इधर? तो ये आ जाएगा ML डिवाइड बाई NE स्क्वायर A टाउ। ठीक है, और अब बताओ V बाई I क्या होता है? V बाई I इज द रेजिस्टेंस R। तो R इज इक्वल टू कितना आया? दिस इज इक्वल टू ML डिवाइड बाई NE स्क्वायर इनटू टाउ। ठीक है, तो मेन रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो ये है, रेजिस्टेंस R ML डिवाइड बाई NE स्क्वायर A टाउ, M मास, L लेंथ एंड नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, A एरिया ऑफ कंडक्टर एंड टाउ रिलैक्सेशन टाइम। तो ये R इन सब पे डिपेंड करता है, शेप, साइज। ये टाइम क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। और रिलैक्सेशन टाइम का आपको बताया था मैंने, किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। एंड क्या है? नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उस कंडक्टर में, वो सब में अलग अलग होते हैं। कॉपर में अलग है, एल्यूमिनियम में अलग होंगे, आयरन में अलग होंगे। इसका नेचर पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द लेंथ, एरिया, नेचर, टेम्परेचर। ये लिखा है मैंने आपको कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द शेप एंड साइज एंड टेम्परेचर एंड द नेचर। तो ये मेन फॉर्मूला रेजिस्टेंस का। ठीक है, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। इसी इक्वेशन से आगे एक्सटेंड आती है मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन है। मैंने एक रिलेशन कौन सी बताई थी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन नंबर 1। नंबर 2 बताई थी ये वाली, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी नंबर 2। नंबर 3 रेजिस्टेंस एंड नंबर 4 रेजिस्टेंस, रिलेशन बिटवीन रिलैक्सेशन टाइम एंड रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी एंड रिलैक्सेशन टाइम।
रिलेशन बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो इन दोनों रिलेशन निकालेंगे, तो अगर ये रिलेशन 3 नंबर में आ जाए, बड़ी आ जाए, तो भाई पहले तो ये सारे निकालेंगे ऐसे, ठीक है, और उसके बाद इसको कंपेयर कर देंगे रो एल बाई ए से, ठीक है। और अगर रिलेशन छोटी सी 2 नंबर में है तो आप सीधा यूज करना है कि वी नो आर इक्वल टू ए है, आप कहोगे वी नो, अगर छोटी आ जाए तो, कम नंबर में आ जाए तो R इज इक्वल टू एम एल डिवाइड बाई एन ए स्क्वायर एल स्क्वायर एन स्क्वायर ए इंटू टाउ, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे इसको। एंड ऑल्सो वी नो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये पढ़ी थी हमने रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन में। अब इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो, क्या मैं इसको इक्वेशन को R एल ए, तो इसमें रेजिस्टिविटी किसके इक्वल है बताओ, देन रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू y m बाई n e स्क्वायर टाउ, क्योंकि l और a, अरे इसको ये कहेंगे बेटा कि m डिवाइड बाई n e स्क्वायर टाउ, और ऊपर आ गया l, ये आ गया a, इसका मतलब ये जो बच गया कंपोनेंट, ये कंपोनेंट क्या है, रो रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू m बाई n e स्क्वायर टाउ, तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड द रिलैक्सेशन टाइम। क्या इस रेजिस्टिविटी में, रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला बताया मैंने, जैसे ये था ना, मैंने कहा था ये इसका रियल फॉर्मूला नहीं है रेजिस्टिविटी का, r कि r a बाई l, रेजिस्टिविटी नॉट डिपेंड्स ऑन एरिया, नॉट डिपेंड्स ऑन l, नहीं। तो मेन फैक्टर क्या बताया था मैंने आपको, नेचर और टेम्परेचर, तो आपके सामने ये तो है, resistivity depends on n means number density, so resistivity depends on the nature, resistivity depends on the relaxation time, and relaxation time depends on the temperature। एक पे डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, तो इस पे डिपेंड करेगा ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, तो ये भी किस पे करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो जो बातें बोल रहा हूं उनको थोड़ा आप नोट कर लेना, ठीक है। कि resistivity depends on n and resistivity depends on tau, ठीक है। एंड रिलेशन पूछा जाए खत्म हो चुकी, लेकिन इससे आगे एक नंबर क्वेश्चन अगर बनते हैं तो उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन n, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन टाउ, n इज द नंबर डेंसिटी, ये नंबर डेंसिटी है, किनकी, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये, ठीक है। तो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करती है, नेचर के ऊपर। मिटाता हूं उसमें, ऊपर ही देता हूं मैं, एंड डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, एंड रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन रिलैक्सेशन टाइम, एंड रिलैक्सेशन टाइम जो हमारे पास है डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। तो जब ये टेम्परेचर पे और नंबर डेंसिटी पे डिपेंड करेंगे, इसका मतलब रेजिस्टिविटी भी किस पे डिपेंड करेगी, नेचर और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, ठीक है। तो अब बताओ, अगर आपसे पूछा जाए बताओ रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा अगर टेम्परेचर बढ़ जाए, तो रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा। आगे क्वेश्चन है वैसे टेम्परेचर डिपेंडेंस के, लेकिन मैं छोटा सा यहाँ पूछना चाहता हूँ आपसे, तो क्या बताओगे आप कि टेम्परेचर बढ़ने से मेटल्स के अंदर की रेजिस्टिविटी बढ़ेगी या घटेगी। तो रेजिस्टिविटी बढ़ना घटना देखो क्या, टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनके बीच का जो वाइब्रेशंस है वो बढ़ेंगे, मींस वो जल्दी टकराएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आयन से इलेक्ट्रॉन से बहुत जल्दी टकराएंगे। बहुत जल्दी टकराने का मतलब क्या है कि उनके बीच का टाइम कम लगेगा, टाइम कम लगने का मतलब रिलैक्सेशन टाइम कम होगा। तो टेम्परेचर बढ़ता है तो टाइम कम लगेगा, तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। तो मेटल्स के अंदर उनकी रेजिस्टेंस, उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ती है अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर डिपेंडेंस के रिलेशंस आगे आएंगे, ठीक है। अभी के लिए सफिशिएंट है, आप इतना याद करो उसको और अच्छे से इसके नोट्स बनाओ, घर पे डटे रहो, खुश रहो। ओके बाय।